Hello everyone, I'm Saket, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Irodov. The question says, in the reference frame K, two particles travel along the x-axis, one of mass m1 with velocity v1 vector and the other of mass m2 with velocity v2 vector. Find, and there are two parts. First part is the velocity capital V vector of the reference frame K dash in which the cumulative kinetic energy of these particles is minimum, and the second part is the cumulative kinetic energy of these particles in the K dash frame. तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ डायग्राम में m1 की वेलोसिटी v1 वेक्टर और m2 की वेलोसिटी v2 वेक्टर शो करी है रेफरेंस फ्रेम k के हिसाब से। ठीक है, तो अब देखिए हमसे क्या पूछा गया था, द वेलोसिटी v वेक्टर किसका, ऑफ द रेफरेंस फ्रेम k डैश, जिसके नजरिए में क्या आएगा, क्यूमुलेटिव काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज पार्टिकल्स मिनिमम। ठीक है, तो हमें एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम ढूंढना है k डैश जिसकी वेलोसिटी क्या हो, v वेक्टर हो, सच दैट उस फ्रेम के नजरिए से अगर बात करें, है ना, तो इस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। क्लियर है? तो ऐसा हम लोग सोच सकते हैं बच्चों कि लेटर से कि एक कार है ना, कार जो है वो जा रही है कितने वेलोसिटी से, कार जो है जो जा रही है v वेलोसिटी से, है ना, v वेक्टर से। तो हमें ये v वेलोसिटी फाइंड करनी है सच दैट कि इस कार के अंदर बैठे इंसान को क्या लगे कि m1 और m2 इनकी जो क्यूमुलेटिव काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम आए, है ना। तो हमें ये v वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज जो मुझे क्लिक कर रही है वो ये है कि वेलोसिटी v वेक्टर जो है वो x एक्सिस के अलोंग ही होना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि अगर इसकी वेलोसिटी v वेक्टर के बदले, ये जो है x एक्सिस के बदले किसी और डायरेक्शन में होती तो क्या आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस वेलोसिटी वेक्टर का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आ जाएगा, है ना। अब इस वर्टिकल कंपोनेंट के आ जाने से दिक्कत क्या हो रही है, इसकी वजह से m1 के पास एक वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी आ जा रहा है और m2 के पास भी वेलोसिटी का एक y कंपोनेंट आ जा रहा है, जिसकी वजह से बेफिजूल, है ना, बेवजह हमारे को एक y एक्सिस के लॉन्ग भी वेलोसिटीज मिल जा रही है जो कि काइनेटिक एनर्जी में कुछ एड अप कर दे रही है। क्लियर है? तो ये बात पक्की है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए v वेक्टर वो कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी अलोंग x एक्सिस ही होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमारे को क्या निकालना है, हमारे को निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कार में बैठे हुए इंसान के नजरिए से, है ना। तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू कार, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 वेक्टर माइनस कैपिटल v वेक्टर, है ना, क्योंकि कार की वेलोसिटी v वेक्टर है। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू कार, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v2 वेक्टर माइनस v वेक्टर के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू दिस k डैश फ्रेम, है ना, वो क्या हो जाएगा, तो उसे मैं के ई डैश से डिनोट कर देता हूं ना, तो वो हो जाएगा हाफ इंटू m1 इंटू कितनी वेलोसिटी नजर आ रही है m1 की विथ रिस्पेक्ट टू कार, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं v1 माइनस v, है ना, v1 माइनस v, तो इसका होल स्क्वायर करना होगा, फिर क्या ऐड करना होगा, प्लस हाफ m2 और यहाँ पर क्या लिख देंगे v2 माइनस v, इसका भी होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, फिलहाल हमारे को काइनेटिक एनर्जी मिल गई, है ना, इस फ्रेम के नजरिए से। अब हमें क्या करना है, हमें इसे मिनिमाइज करना है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट, है ना, डी के ई डैश विथ रिस्पेक्ट टू v, है ना, मतलब कि डी के ई डैश अपॉन डी वी, मतलब कि यहाँ पर v जो है वही तो वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करना चाहते हैं, डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, और फिर उसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2/2 m1 v1 माइनस v इंटू माइनस 1, है ना, चेन रूल से माइनस v का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर क्या आ जाएगा, प्लस 2/2 m2 मल्टीप्लाइड बाई v2 माइनस v माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों, यहां से क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा m1 v1
माइनस m1 इंटू वी, है ना, और साथ में आ जाएगा माइनस साइन, प्लस m2v2 माइनस m2 इंटू वी, और यहां पर भी साथ में क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखिए क्या बन जाएगा, m1v1 माइनस m1v प्लस m2v2 माइनस m2v इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, m1v प्लस m2v इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, m1v1 प्लस m2v2। तो यहां से फाइनली देखिए हमारे पास v कितना आ जा रहा है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है ये बात। तो ये जो वेलोसिटी आई है ना, ये जो वेलोसिटी आई, यही किसकी वेलोसिटी आई, उस k डैश फ्रेम की। तो ये वेलोसिटी अगर होगी उस k डैश फ्रेम की, तो हमारे को समझ में आ रहा है कि उस फ्रेम के नजरिए में जो काइनेटिक एनर्जी होगा किसका, पूरे के पूरे सिस्टम का, वो मिनिमम आएगा। ठीक है, एक चीज का ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर मैंने डायग्राम में जो है ना, डायग्राम में मैंने वेलोसिटीज कैसी मानी है, v1 v2 v सब एक ही डायरेक्शन में दिखाई है। लेकिन बच्चों यहां पर v1 v2 और v ये तीनों ही वेलोसिटीज है ना, और ये तीनों ही एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों पॉजिटिव एक्स के ही अलोंग हो सकता है कि कोई नेगेटिव भी हो। नेगेटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर v1 है वहां पर जब हम लोग वो वैल्यू भरेंगे ना, तो वो विथ साइन आएगा, विथ माइनस साइन भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये जो रिजल्ट हमने निकाला है ये इन जनरल वैलिड है, चाहे वेलोसिटीज कुछ पॉजिटिव एक्स के अलोंग हो, कुछ नेगेटिव एक्स के अलोंग हो, या दोनों ही नेगेटिव एक्स या दोनों ही पॉजिटिव एक्स, यहाँ पे हर केस में वैलिड है। बस हमें ये ध्यान देना है कि v1 v2 जो है ये वेलोसिटीज है। क्लियर है, और वेलोसिटीज है अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम लोगों ने यहाँ पर वेक्टर के बदले यहाँ पर सिंपली क्या यूज करा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यूज करेंगे यहाँ पर, ये शो करने के लिए कि वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स के अलोंग है या फिर नेगेटिव एक्स के अलोंग है। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों आपको एक और चीज याद होगी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो क्या होता है, वो होता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। अगेन मैंने v1 v2 ये वेलोसिटी ही कहा है, मैंने वेक्टर साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर जब बात हो रही है x के अलोंग, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव अकेले ही सफिशिएंट है ये शो करने के लिए कि उनकी डायरेक्शंस क्या है। तो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि जो अभी मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही तो ये आ रहा है। तो इसका मतलब बच्चों कि इट इज द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्चुअली इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मिनिमम। तो ये बात हमेशा हमारे को याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, इट इज द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज मिनिमम। मतलब कि ये जो कार है ये एक्चुअली है ना, ये जो कार है ये किस स्पीड से चले, ये जो कार है ये सेंटर ऑफ मास की स्पीड से अगर चलेगी, ठीक है, इस सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की स्पीड से चलेगी, तो इस कार में बैठे इंसान के नजरिए में पूरे के पूरे सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं बच्चों सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, क्यूमुलेटिव काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द के डैश फ्रेम। मतलब कि जो सेंटर ऑफ मास के नजरिए में जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो हमें बतानी है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था m1 की वेलोसिटी हमने v1 मानी, m2 की v2 मानी, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फिर v आ गई। v हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, वो कितना आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाल रखा था, हम लोगों ने निकाल रखा था कि वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है ना, वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा v1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज v। तो यहां से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, v1 माइनस यहां पर क्या लिखना होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये कितना आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v1 माइनस m1 v1 माइनस m2 v2, और इस पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, m1 प्लस m2 से, है ना। तो यहां से देखते हैं क्या आ जाएगा फर्दर, m1 v1 तो देखिए कैंसिल आउट हो गया ना। तो यहां से देखिए बच्चों वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये कितना आ जाएगा, m2 मल्टीप्लाइड बाय v1 माइनस v2 अपॉन
m1 प्लस m2। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए, अगर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सी आ गया, तो हम लोग मोमेंटम ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सी भी निकाल सकते हैं। वो सिंपली क्या आ जाएगा, m1 मल्टीप्लाइड बाय दिस वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय v1 माइनस v2 के बराबर। क्लियर है? तो ये हमने क्या निकाल लिया बच्चों, ये हमने निकाल लिया मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, लेकिन किस फ्रेम से, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, है ना, सी फ्रेम से ये हम लोगों ने मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल निकाला है। क्लियर है ये बात? तो बच्चों फिजिक्स में ना ये वाला जो टर्म है ये बहुत पॉपुलर है, बहुत जगह आपको ये दिख जाएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इन केस ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो इसलिए बच्चों इस टर्म का नाम दिया जाता है म्यू, या फिर इसको कहते हैं रिड्यूस्ड, है ना, रिड्यूस्ड मास कहते हैं इसे, है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये कहलाता है रिड्यूस्ड मास। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू के बराबर, या फिर सिंपली म्यू जो है वो क्या हो जाता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से बच्चों हम लोग मोमेंटम ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू सी भी निकाल सकते हैं, है ना। वो कैसे निकालेंगे, तो m2 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू सी। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा, m2 मल्टीप्लाइड बाय v2 माइनस v के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू सी, ये बन जाएगा m2 मल्टीप्लाइड बाय v2 माइनस, है ना, v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर। क्लियर है ये बात? तो यहां से देखिए अगर इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, m2 ये तो बाहर है, साथ में इधर क्या आ जाएगा, m1 v2 प्लस m2 v2 माइनस m1 v1 माइनस m2 v2 के बराबर, और इस पूरे को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, m1 प्लस m2 से। क्लियर है ये बात? तो यहां से देखिए हमारे पास मोमेंटम ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू सी कितना आ जा रहा है, तो देखिए बच्चों m2 v2 जो है वो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय, है ना, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा फर्दर, v2 माइनस v1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि मोमेंटम ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू सी, ये क्या बन गया, म्यू मल्टीप्लाइड बाय v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, है ना। तो ये हम लोगों ने देखा मोमेंटम ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू सी आ रहा है। तो बच्चों वैसे इन दोनों रिजल्ट्स को देख करके एक बड़ी मजेदार चीज हम लोग देख पा रहे हैं, वो ये है कि टोटल मोमेंटम T टोटल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो कितना आ जा रहा है, देखिए म्यू v2 माइनस म्यू v1 प्लस म्यू v1 माइनस म्यू v2, तो ये देखिए 0 आ जा रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है। क्लियर है? अब लेकिन बच्चों हमारे को तो सी फ्रेम से, है ना, सी फ्रेम से क्या निकालना था, काइनेटिक एनर्जी निकालना था। तो काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये हमें चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, हाफ इंटू, है ना, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं, है ना, सबसे पहले अगर बात करूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सी की, तो हमें फॉर्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करना चाह रहे हैं ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, है ना, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, म्यू इंटू, है ना, म्यू मल्टीप्लाइड बाय v1 माइनस v2, है ना, ये p हो गया, तो इसका स्क्वायर अपॉन 2 ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, और मास यहाँ पर कौन सा लेंगे, m1 लेंगे, क्योंकि m1 की बात हो रही है। इसी तरीके से उसमें ऐड क्या कर देंगे, म्यू मल्टीप्लाइड बाय v2 माइनस v1, इस पूरे का करना होगा होल स्क्वायर, और डिवाइड कर देना होगा किससे, ट्वाइस ऑफ m2 से ना। तो ये आ जाएगी वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, किसके नजरिए से, सेंटर ऑफ मास के नजरिए से। क्लियर है? तो देखते हैं बच्चों ये कितना आ जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर म्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर,
लिखिए या फिर v2 माइनस वी का होल स्क्वायर लिखिए, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर और क्या आ जाएगा, v1 माइनस वी इसका होल स्क्वायर, साथ ही साथ 2 भी कॉमन आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 1/m1 प्लस 1/m2, है ना। 1/m1 प्लस 1/m2 को हम लोग ऑब्वियस है कि क्या कह रहे थे, हम लोग इसे 1/μ कह रहे थे, है ना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, है ना, जो कि मिनिमम है, वो कितनी आ जा रही है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय म्यू इंटू v1 माइनस वी का होल स्क्वायर। और इस वाले टर्म को v1 माइनस वी के होल स्क्वायर को, इस टर्म को हम लोग v रिलेटिव का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये कितनी आती है और किस फ्रेम के नजरिए से आती है, सी फ्रेम के नजरिए से आती है ना, मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम के नजरिए से आती है। और वो कितनी आती है, हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला टर्म अगर याद रहे तो और भी अच्छा है। क्लियर है ये बात। तो दिस इज हाउ वी हैव रीच्ड आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।